फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ गया है। फरवरी में, यानी फरवरी के बहुत कम ही समय बचा है। फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, जिसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से किए होंगे। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको VVI जो ऑब्जेक्टिव है, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कराएंगे। आप मिलाते रहिए, क्योंकि अब क्या है कि अब आपको तैयारी करने का समय खत्म है। अब क्या है कि आप थोड़ा अपने से आपको चेक करना है कि आप कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ऑब्जेक्टिव देखिए। आप अगर मान लीजिए इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, अगर आप उसमें से अगर 44-45 अगर आप सही कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में आप अच्छा नंबर लाएंगे। तो जैसे कि इसका जो पहला है, कारक के कितने भेद हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि व्याकरण से भी आता है और आपको किताब से भी आता है। तो व्याकरण से अभी है कारक के कितने भेद हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग को आता है कारक के कितने भेद हैं। अब देखिए, जैसे कारक लिखा हुआ है तो कारक में ये जो क है, ये लग रहा है ना 8 के टाइप से लग रहा है ना। तो आप याद रखिएगा, कारक के जो होते हैं ये 8 भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 भी है, 5 भी है, 3 भी है। तो आप लोग याद रखिएगा कारक के 8 भेद है, क्योंकि 8 ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, ये आपको हम बता देते हैं। उपसर्ग किसको बोलते हैं? तो उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगा हुआ रहता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में होता है। तो यहाँ पे है भरपेट। ठीक है, अब भरपेट को संधि विच्छेद कीजिए तो ये होता है भर प्लस पेट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, भर होगा इसका उपसर्ग, कि भार होगा, कि भा होगा, कि भरा होगा। तो इसका हो जाएगा भौरा भर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। ए में है प्रत, बी में है प्रति, सी में है धी और डी में है निधि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रति। इसका आंसर प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। ए में है ना, बी में है नौ, सी में है आ, डी में है अना। अब वंदना है ना, अब वंदना में प्रत्यय यानी बाद में क्या लगा हुआ है, तो वंद आप प्लस वंद ना इसमें बोलते हैं, तो अना लास्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ए में है रा, बी में है आ, सी में है एरा, डी में है मेरा। तो ममेरा, तो लास्ट में क्या होगा इसका, एरा है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका रा भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, इसका एरा होगा। नेक्स्ट है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ए में है कवित्री, बी में है कवियित्री, सी में है कवियित्री और डी में है कविसु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कवियित्री। नेक्स्ट है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। अब दोस्तों, जो जेंट्स होता है उसको बोलते हैं गायक, यानी कोई गीत गाता है तो उसको गायक बोलते हैं। लेकिन जो लेडीज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आंसर ए में है गायकी, बी में है गायिका, सी में है गायिकी और डी में है गायन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गायिका। देशभक्ति शब्द कौन समास है। ए है तत्पुरुष समास, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास और डी है अवयवी भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील पीत शब्द कौन समास है। ए में है द्वंद्व समास, बी में है द्विगु समास, सी में है अवयवी भाव और डी में है कर्मधारय। तो समास आप लोग जानते ही हैं, एक होता है संधि, दूसरा होता है समास। तो ये जो नील पीत जो है ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है पंच प्रमाण शब्द कौन समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। ए में है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है हरियाणा, डी में है उत्तर प्रदेश। तो भगत सिंह जो थे पंजाब के थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। वत्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है। ए में है कबीरदास, बी में है तुलसीदास, सी में है सूरदास, डी में है जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं। ए में है छायावाद, बी में है प्रपद्यवाद, सी में है प्रगतिवाद, डी में है प्रयोगवाद। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जो थे ये थे छायावाद के। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। ए में है धर्म का, बी में है मशीन का, सी में है युद्ध का, डी में है कर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्म का। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। ए में है शोक गीत, बी में है लोकगीत, डी में है श्रुति गीत और इसका डी में है राष्ट्रीय गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शोक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है।
ए में है उसका पुत्र, बी में है उसका पति, सी में है उसका भाई, डी में है उसका भांजा। तो इसका हो जाएगा उसका पुत्र, इसका हो जाएगा ए। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है नामवर सिंह, सी में है अशोक वाजपेयी, डी में है रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? ए है जयप्रकाश नारायण, बी में है महात्मा गांधी, सी में है इंदिरा गांधी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? हार जीत, बी में है ऊषा, सी में गांव का घर, डी में है अधिनायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हार जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से किस प्रकार की रचना है? व्यंग्य कविता, बी में है श्रृंगारिक कविता, सी में है वात्सल्य कविता, डी में है हास्य कविता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व्यंग्य कविता। वीणा पानी शब्द कौन समास है? ए में है बहुव्रीहि, बी में है कर्मधारय, सी में है अवयवी भाव, डी में है तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बहुव्रीहि। मानवता शब्द कौन संज्ञा है? ए है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है समूहवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भाववाचक। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? ए है द्रव्यवाचक, बी में है समूहवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है जातिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है समूहवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सभा शब्द कौन संज्ञा है? ए में है भाववाचक, बी में है समूहवाचक, सी में है जातिवाचक, डी में है द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी समूहवाचक। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ए है ओष्ठ, बी है दंत, सी है कंठ, डी है मूर्धा। तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या है? ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है मूर्धा, डी में है ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कंठ। स का उच्चारण स्थान क्या है? ए में है तालु, बी में है दंत, सी में है ओष्ठ, डी में है कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दंत। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 10, 5, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री, नृत्यांगना, कवित्री या गायिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अभिनेत्री। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है? मेहनती, विश्राम, मेधावी, तेजस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्राम। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगत, विगत, प्रतिगामी या निर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विगत। नेक्स्ट है कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? ए में है शुक्ल, बी में है नीला, सी में है पूर्णिमा, डी में है काला। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्ल हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है? सरोज, निधि, फूल, पुष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सरोज। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ए में है निकट, बवाल, आसानी, दूर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बवाल। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में है रुद्र, बी में है हरि, सी में है शिवालय, डी में है रुद्राक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रुद्र। पाठक शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुल्लिंग हो जाएगा। घी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु शब्द क्या है? ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ए में है ने प्लस अक, बी में है नय प्लस अक, सी में है निह प्लस अक, डी में है ना प्लस यक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा नय प्लस अक। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? ए में है प्रथम विश्व युद्ध, बी में है द्वितीय विश्व युद्ध, सी में है कारगिल युद्ध, डी में है हल्दी घाटी युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या भूषण। तो ये जायसी है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हिंदी के एडिशन निम्न में से कौन कहे जाते हैं? ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है चंद्र शर्मा गुरेरी, सी में है जयप्रकाश नारायण, डी में है दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बालकृष्ण भट्ट। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? ए में है आज्ञे, बी में है जायसी, सी में है दिनकर, डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आज्ञे।
नेक्स्ट है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? नामवर सिंह, अज्ञे, दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नामवर सिंह। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? संभाषण, डायरी लेखन, आत्मकथा, ऐतिहासिक संस्मरण। तो इसका आंसर हो जाएगा संभाषण। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, उक्त किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, जूठन या रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला, कृष्ण बोला, श्याम बोला या भरत बोला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नरहरिदास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जायसी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए सूरदास। तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? उदय प्रकाश, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? अज्ञे, दिनकर, मलयज या उदय प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अज्ञे। नेक्स्ट है सिपाही की मांग शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? उदय प्रकाश, जय प्रकाश नारायण, मलयज, मोहन राकेश। इसका आंसर हो जाएगा डी मोहन राकेश। करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जायसी। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, भूषण या ज्ञानेन्द्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा रघुवीर सहाय। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? पंच परमेश्वर, जिला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या सरपंच। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पंच परमेश्वर। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई थी? संस्यात्मा, मुकुल, कामायनी, लहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संस्यात्मा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, भूषण, दिनकर, तुलसीदास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उक्त शीर्षक पाठ से है? ओ सदा नीरा से है, कि तिरिच से है, कि रोज से है या अर्ध नारीश्वर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस गम, उद प्लस गम, उत प्लस आगम, उत प्लस आगत आगम। तो इसका आंसर हो जाएगा उत प्लस गम ए हो जाएगा। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हितै प्लस सी, हितै प्लस सी, हित प्लस ऐसी या हित प्लस ऐसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हित प्लस ऐसी। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस अम्बा, जग प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा करबा अम्बा या जगत प्लस अब। तो इसका आंसर हो जाएगा जगत प्लस अम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अध, अधि, अभी या अति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अव, अब, अबा या अबे। तो इसका आंसर हो जाएगा अव। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का या पूर्ण भूतकाल का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा वर्तमान काल का। रवि ने खाना खाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का या सामान्य वर्तमान का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भूतकाल का। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल का, वर्तमान काल का, भूतकाल का या पूर्ण भूतकाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा भविष्य काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अधिकरण कारक। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बनाती या चावल चुनती। इसका आंसर हो जाएगा ए सूत काटती। सरैया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्थिर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? मलयज, भगत सिंह, जगदीश चंद्र माथुर या बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर, मलयज, उदय प्रकाश या नामवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जगदीश चंद्र माथुर।
नेक्स्ट है, मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? बिस्नी की बेटी, शिवनी की बेटी, रजनी की बेटी या सुखी की बेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्नी की बेटी। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, अधिनायक या जन जन का चेहरा एक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुत्र वियोग। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? नामवर सिंह, मलियज, भगत सिंह या चंद्र शर्मा गुलेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मलियज।